वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भैया ये पीछे आवाज़ आ रही ना, पीछे आवाज़ आ रही माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि ईद उल अज़हा बखैर खूबियत ख़त्म हुई और उससे सारी दुनिया के मुसलमान फारिग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से तकरीबन 20 लाख आदमी पहुँचकर हज बैतुल्लाह से फारिग हुई। दुनिया के 20 लाख और अरब के 20 लाख, अर्थात 40 लाख आदमी इस साल हज बैतुल्लाह से फारिग हुए हैं और उसकी वजह से सारी दुनिया में खैर व बरकत आम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि जंगी हालात हैं मगर फिर भी तमाम प्लेन बखैरियत पूरी दुनिया से जद्दा पहुँचे और अब जद्दे से पूरी दुनिया में प्लेन बखैरियत वापस होंगे। इसके लिए सबको दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जद्दे को ऐसा मकाम बनाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का मकाम है वो जद्दा। जद्दा दादी को कहते हैं, दादी को। हज़रत हव्वा हमारी दादी है ना, और वहीं उनका मज़ार भी है, जद्दे में मज़ार है और वहीं रहते थे वो। आने काबा का हज करके आते और वहीं जद्दा में रहते थे और वहीं इंतकाल हुआ, वहीं मज़ार है उनका। अल्लाह ताला ने उसको इतनी बरकत दे दिया कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जद्दा। एक तो साहिल समंदर भी है, दूसरा प्लेन उतरने की सबसे बड़ी जगह वही है। दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल्लाह ताला ने जद्दे को बनाया। रोज़ाना 50 प्लेन उतरते रहते हैं और उड़ते भी रहते हैं। हैरत होती है कि मीलों मीलों फैला हुआ एयरपोर्ट, मीलों, और उसमें कई प्लेन उतरने के जगह हैं। कई जगहों से उतरते रहते, कई जगह उड़ते रहते, कई जगह उतरते रहते। हैरत है कि अजीब निज़ाम चलता रहता जद्दे का। अल्लाह ताला ने हज की बरकत से और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की बरकत से उसको बहुत बड़ा मकाम दे दिया अल्लाह ने। बहुत कुछ। अब इस वक्त हमारे पास जो गर्मी चल रही है, असल में जंगी हालात की वजह से सारी दुनिया में जो गर्मी फैल गई है, ये जंग जो चल रही है इसके एटमी असरात हैं। जंग जो चल रही है, सामने दो तो ज़मीन की जंग तो नहीं है ना, समंदर की जंग है, फ़िज़ाई जंग चल रही है। उसकी वजह से फ़िज़ा में गर्मी फैल गई है। अब अल्लाह ही उसका इंतज़ाम करे। अगर सख्ती से अगर बारिश हो गई तो इंशाअल्लाह ये गर्मी कम हो जाएगी। मौसम बारिश अगर शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये गर्मी इंशाअल्लाह कम हो जाएगी, नहीं तो वरना बढ़ती रहेगी। और उम्मीद है कि जून के शुरू होने के बाद बारिश हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल जो भी कुछ हो, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सारी दुनिया में लोग ईद उल अज़हा से फारिग हो गए। ईद उल फितर गई और ईद उल रमज़ान गए, अब ईद उल अज़हा चली गई, हज का मौसम चला गया। अब 8 महीने बाकी हैं और रहेंगे। मुहर्रम से लेकर के शाबान तक 8 महीने। इसमें उम्मत मुसलिमा को अपनी हालत को सोचना चाहिए। खुसूसन हम लोग आपस में इस वक्त जो दुनिया की हालत है, हर इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। आजकल ज़माने के हालात ऐसे चल रहे हैं। हर कौम दूसरी कौम से नफरत करती है, हर मुल्क वाला दूसरे मुल्क से नफरत करता है। ये जो ज़माने के ऐसे हालात हो गए, ज़माना तो खैर अपने जगह पर है, इंसानों की हालत बिगड़ गई। हर कौम दूसरी कौम से नफरत करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है। दुनिया की हर कौम का यह हाल हो रहा है।
और हर मुल्क का भी यही हाल हो गया। हर मुल्क अपने आप को बड़ा समझ रहा है दूसरे से। उसमें सबसे ज़्यादा दुनिया की कौमें उम्मत मुसलिमा के ख़िलाफ़ चल रही। अक्सर कौमें दुनिया की मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया था अपने। आप जहाँ सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए दीन का फैलाना आपके लिए ज़रूरी था, सारी इंसानियत को दीन बताना ज़रूरी था, वहाँ उसके साथ साथ आपने दुनिया की इंसानियत को एक दूसरे से करीब लाने का भी सबक दिया आपने। चाहे वो ईमान न लाएं, लेकिन एक कौम दूसरी कौम से करीब हो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा सीरत का बड़ा कारनामा है ये। इसके सिलसिले में आपने बहुत इक़दाम भी किए। जब आप मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए थे तो हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं था, दीन की जिम्मेदारी थी, कुरान करीम उतर रहा था और वो इंसानों को आप दे रहे थे। और उस वक्त मुसलमान बहुत कम थे, जितने भी थे आखिर ज़माने तक 1.5 लाख मुसलमान हुए थे मक्के के अंदर और मदीने के अंदर। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि दुनिया की कौमों में ईमान पैदा हो गया था उस वक्त। हालांकि आप मदीने में थे, सहाबा भी मदीने में थे, सहाबा मदीने से बाहर जाते थे, जिहाद के लिए जाते थे, दुश्मन हमलावर होता था तो उसको रोकने के लिए जाते थे। आप जितनी भी जंगें की हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद होकर के किसी पे हमला नहीं किया, बल्कि जो कौम आप पे हमलावर होती थी उसको रोकने के लिए आप जाते थे। बस इसका ही नाम जिहाद था। ये करते थे आप, लेकिन दुनिया की कौमों में आप नहीं पहुँचे। उस वक्त दुनिया में कई कौमें आबाद थी। हबश कौम आबाद थी, तुर्क कौम आबाद थी, हिंदुस्तान की कौम आबाद थी, मशरिक़ वस्ता की कौमें, चंगेज़ खां के इलाके की कौमें आबाद थी, कई कौमें दुनिया में थी। और उस वक्त इस्लाम शुरू हुआ मक्के मदीने में। तो आखिर ज़माने तक आपने जो मेहनत किया, मदीने और मक्के के लोग 1.5 लाख तकरीबन मुसलमान हुए। लेकिन एक बात ज़रूर उसमें पैदा हुई कि खुद ब खुद दुनिया की कौमों में ईमान का जज्बा पैदा हुआ, खुद ब खुद। उसके वजूहात थे उसके। दुनिया की कौमें सुन रही थी, देख रही थी। हिंदुस्तान से तो एक राजा खुद ईमान लाने के लिए गए, ईमान लाए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में भी बड़ा चर्चा हुआ। और ये दुनिया की कौमों में चर्चा जो हुआ चाँद के 2 टुकड़े होने से। चाँद के दो टुकड़े होने से दुनिया की सारी कौमें बेदार हो गई। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सफ़र नहीं किए, न सहाबा ने दुनिया में दीन की खातिर सफ़र किए। जिहाद के लिए आपने, जब तक कि आप हयात थे, जब तक, तो चाँद के 2 टुकड़े ने दुनिया को मुतासिर कर दिया और सारी दुनिया की कौमों ने इत्तेफाक से उसको देख लिया। चाँद के 2 टुकड़ों ने, तो इन 2 टुकड़ों के होने की वजह से दुनिया की कौमों ने ज़रूर समझ लिया कि कोई ज़रूर आखिरी मज़हब, आखिरी नबी आ गया। और दुनिया की कौमें खुद ब खुद ईमान की तरफ राग़िब हो गई थी, सारी कौमें। इसी वजह से हिंदुस्तान के जो एक राजा, जिनकी तफसील मिलती है तारीख़ में, उन्होंने देखा था रात में खुद चाँद के 2 टुकड़े, और वो खुद यहाँ से सफ़र किया उन्होंने, और ख़ुद वो मदीना पहुँचे और आपसे मुलाकात की, ईमान लाए, और वहाँ से वापसी में रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये बात हिंदुस्तान में आम हो गई थी। तो हिंदुस्तान की बहुत सारी कौमें गायबाना तौर पे ईमान ला चुकी थी हिंदुस्तान में, और इसी तरीके से दीगर कौमें भी। तुर्क कौम दुनिया में बहुत बड़ी कौम थी, वो अरब से मिला हुआ इलाका है, वो भी ईमान ला गए थे। इसी तरीके से हबश कौम अरब से करीब थी, वो भी ईमान लाए थे। गायबाना तौर पे अंदरून ईमान सब में फैल गया था।
और यहाँ तक कि मलेशिया, इंडोनेशिया, साहिली इलाके और इसी तरीके से जो है वेस्ट एशिया, रशिया का इलाका, रशिया का जो इलाका है वो चंगेज़ खां का इलाका था और सिकंदर का इलाका था। वो कौमों में भी गायबाना तौर पर ईमान आ गया था सिर्फ चाँद को 2 टुकड़े देखने से। तो आपके हीन और हयात में क्या होता था, दुनिया की कौमों के कुछ लोग जाते थे और ईमान लाते थे और ये भरोसा दिलाते थे आपको कि हमारी कौम अब ईमान में दाखिल हो गई। ऐसा कई कौमें के नुमाइंदे वहाँ पहुँचकर अपने ईमान का इजहार किए। तो जब सारी दुनिया से आपको इत्तला मिली कि दुनिया की कौमें तकरीबन ईमान के करीब हो गए हैं, तो उस वक्त एक आखिरी सूरत उतरी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। ये उस वक्त उतरी सूरत कि अल्लाह की मदद आ गई है। वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखेंगे कि लोग जोख दर जोख, फौज दर फौज ईमान में दाखिल होंगे। ये आपको अपनी ज़िंदगी में इत्तला मिल गई थी। तो आपको हुक्म दिया गया था कि आप उसका शुक्र अदा करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, आप उसका शुक्र अदा करो। तो आपको हीन व हयात में ये बात की इत्तला मिल गई थी कि दुनिया की सारी कौमें तकरीबन ईमान में दाखिल हो गई हैं या होने के करीब है या कबूलियत के करीब है। लेकिन उस आपके सामने सिर्फ 1.5 लाख इंसान थे जो मुसलमान हो गए थे और हज के मौके पर वो सब के सब सामने थे। ये कैफियत उस वक्त दुनिया की थी। तो आपको इल्म हो गया था कि दुनिया की कौमें मुतासिर ज़रूर हैं। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दीन को पहुंचाने के साथ साथ ये काम भी किया कि दुनिया की इंसानियत को एक किया जाए, दुनिया की कौमों को एक जगह लाया जाए। इस फिक्र में आप थे। तो आप मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी। उसके बाद अपना घर बनाया, उसके बाद एक चबूतरा बनाया और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम आपने किया था जो सीरत की किताबों में मौजूद है। जब आप मदीने में रहने लगे ये करने के बाद, तो मदीने के अतराफ में कई बस्तियां थी, छोटी 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 देहात से, और हर बस्ती में एक कौम आबाद थी। यहूदियों की एक बस्ती थी, इसी तरीके से ईसाइयों की एक बस्ती थी, मुनाफिकीन की एक बस्ती थी, मुशरिकीन मक्का की एक बस्ती थी, इसी तरीके से आम जो कबीला कबाइल थे उनकी भी एक बस्ती थी। ऐसे कई बस्तियां मदीने के अतराफ में थे और उस दुनिया में यही आबाद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को एक करने के लिए आपने तीसरा काम किया। पहला काम मस्जिद बनाई, दूसरा काम अपना घर बनाया, उसमें सोफ़ा बनाया, और तीसरा काम आपने ये किया कि अतराफ के कौमों को एक दिन बुलाया आपने, सब एक अपनी जगह। अतराफ में जितनी कौमें थी, हालांकि वो सब इस ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उनको जमा किया और जमा करके उनसे मशवरा किया कि भाई हम कई कौमें हैं, हम अतराफ में रहते हैं और जैसा दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो हमको खा जाएंगी, हम पर हमला करेंगी, तो हम क्या करेंगे। तो सब ने कहा कि आप जैसा मशवरा देंगे। तो आपने कहा कि हम सब मिलकर एक माहिदा करेंगे और उस माहिदे के तहत में हम सब मिल करके रहेंगे। सारी कौम अपने अपने मज़हब पे रहो, लेकिन हमारा रहन सहन एक दूसरे के साथ होगा। आप अपने तौर पे तबलीग दे रहे थे, वो अलग बात थी,
लेकिन इंसानियत को एक करने के लिए आपने सबसे मशवरा किया तो सब तैयार हो गए। तो एक दिन मशवरा हुआ, अतराफ के कौमों के बड़े बड़े लोगों को जमा किया मदीने में और कहा कि देखो हम मिलजुल कर रहेंगे ताकि उसमें हमारी तिजारत चलेगी, हमारा एक दूसरे से मेल मिलाप चलेगा, हम एक दूसरे के साथ साथ देंगे, अगर कोई हम पर कोई हमला करे तो हम मिल करके उसका दिफा करेंगे। सब तैयार हो गए। तो माहिदा लिखा आपने, आज लोगों को माहिदा मालूम नहीं है, उसको माहिदा मदीना कहते हैं, मीसाक़ मदीना। उसमें आपने 20 एटम लिखे और ये इस माहिदे के सारे जो नुकात हैं ये आपने खुद लिखे, लिखवाने लगाया आपने, आपको लिखने को आता नहीं। 20 नुकात थे। 20 नुकात में ये भी ये तय किया सबसे पहले कि हम लोग मिल कर के रहेंगे और अगर हम पर कोई हमला किया किसी ने तो हम मिल के उसे दिफा करेंगे। दूसरा उसमें आपने तय किया कि हम मिल के तिजारत करेंगे, आपकी मार्केट में हमारा कोई आदमी आए तो उनकी आप मदद करना, हमारी मार्केट में कोई आदमी आए तो हम उसकी मदद करेंगे। और ख़ास तौर से पानी पिलाने का मसला था, हमारे बाज़ार में अगर आपके आदमी आए तो हमारे लोगों को पानी पिलाएंगे, आपके बाज़ार में हमारा आदमी आए तो हम आप पानी पिलाना। ऐसे सारी कौमों में वायदा हो। तिजारत हम एक दूसरे की करेंगे और एक दूसरे को माल हम ईमानदारी से देंगे, कोई किसी के माल को धोखा नहीं देगा। ये आपने तिजारती माहिदा किया। इसके अलावा आपने औरतों की हिफाजत का माहिदा किया कि हमारी कोई लड़की, हमारी कोई औरत अगर तुम्हारे बाज़ार में आए तो उसकी तुम इज्जत करना, तुम्हारी कोई लड़की अगर हमारे बाज़ार में आएगी तो हम इज्जत करेंगे। ऐसे 19-20 नुकात हैं, उसको मीसाक़ मदीना कहते हैं। सीरत की किताबों में सारे नुकात लिखे हुए। तो उसमें इस तरीके से मदीना और मदीने के अतराफ का माहौल बन गया, तिजारत बढ़ गई, सहाबा तिजारत करते थे, गरीब थे, तिजारत में बढ़ना शुरू हो गए। तिजारत में सहाबा इतने बढ़ गए कि अशरा मुबशरा करोड़पति हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ऐसे कई सहाबा करोड़पति हो गए, तिजारत बढ़ गई सबकी। तो माहिदा जब तक चला, जब तक तो सब उम्मत तमाम कौमें आराम से रही। ये बाद में ये है कि उस माहिदे में कुछ कौमों ने खिलाफ वर्जी की तो काम माहिदा टूट गया। तो माहिदा टूटा लेकिन मुसलमानों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मदीने को, मदीना एक मरकज़ी मकाम करार दिया गया, उसकी वजह से मदीने की तिजारत बढ़ने लगी। आज तक मदीने मुनव्वरा की तिजारत बहुत अहम है। आज भी मदीने के अंदर जो तिजारत होती है बहुत बड़ी तिजारत होती है। सारी दुनिया का माल मदीने मुनव्वरा आता और मदीने मुनव्वरा से सारी दुनिया में जाता। आज भी ये कैफियत है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ मदीने में मिलती है। आज अच्छे काजू अगर आप ढूंढेंगे तो मदीने में मिलेंगे, अच्छे आम अगर ढूंढेंगे तो मदीने में मिलेंगे। दुनिया का अच्छा फल अगर ढूंढना है तो मदीने में आज भी मिलता है। सारे दुनिया की बेहतरीन चीज़ें आज मदीने मुनव्वरा में मिलती हैं। ये उस माहिदे का असर था। तो उसके ज़रिए से आपने कौमों को एक किया और उम्मत मुसलमा को ये सबक सिखाया कि हम दूसरी कौमों को साथ लेके चलना। मेरे अजीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान में इस पर 1000 बरस अमल होता रहा। हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो उन्होंने यहाँ की कौमों को अपने साथ लिया। हालांकि मुसलमान फातह बनकर आए, वो चाहते थे यहाँ जुल्म कर सकते थे, कत्ल आम कर सकते थे या उनको गुलाम बना सकते थे, नहीं किया, बल्कि यहाँ के रहने वालों को अपने साथ लिया और तकरीबन 1000 बरस तक हिंदुस्तान के लोगों को बादशाहों ने और मुसलमानों ने अपने साथ बिठाया
दस्तरखान पे खाना खिलाया। बादशाहों के दरबार में हिंदू बड़े बड़े ऑफिसर होते थे। अकबर के दरबार में जितने नवरत्न थे उसमें सब हिंदू थे। शाहजहाँ के दरबार में, मुग़ल के दरबार में, हर दरबार में जितने, यहाँ तक कि हमारे निज़ाम की जो हुकूमत थी, यहाँ के जो वज़ीर आज़म थे महाराजा सरकिशन प्रसाद, वज़ीर आज़म थे हैदराबाद के। तो इसकी वजह से उम्मत मुसलमान जम कर चली और ये हमारा अहम काम है। आज हम जहाँ रहते हैं हमारे पड़ोस में कोई ना कोई गैर मुस्लिम रहता है, कारोबार हमारी दुकान के बाजू में कोई गैर मुस्लिम रहता है, हमारे मामलात में जहाँ हमारे चलते हैं वहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं। ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर आज अमल करने की ज़रूरत है। 1000 बरस तक हिंदुस्तान में यहाँ की कौमों को मुसलमानों ने अपना बनाया, अपने साथ ओहदा दिया। बड़े बड़े अकबर के वज़ीर दिफा महाराजा मान सिंह थे, वज़ीर दिफा थे, वज़ीर जंग जिनको बोलते हैं। तो ऐसा हमेशा हर ज़माने में होता आया है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पैगाम है आज के ज़माने में कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, दुनिया की कौमों के साथ हम अच्छा सलूक करें, उनके साथ अखलाक बरते, किरदार बरते, चाहे इसमें हमको जुल्म हो जाए या हमको नुकसान हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हम मजलूम हैं, हिंदुस्तान की कौमें जुल्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ये काम अगर चलेगा कि हम हर कौम को अपने साथ लेंगे, अपने साथ रखेंगे, चाहे मुसीबत आए, तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो इससे नक्शा बदल जाएगा। इसको माहिर मदीना जो उनके नाम से मशहूर है, मीसाक़ मदीना कहते हैं उसको सीरत की किताबों में, मीसाक़ मदीना। इस पर अमल सारी दुनिया में हुआ, इस वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। दुनिया में मुसलमान कोई तलवार की वजह से, लड़ाई की वजह से, झगड़ों की वजह से लोग मुसलमान नहीं हुए, बल्कि मुसलमानों का जो रहन सहन था दुनिया की कौमों से, उसकी वजह से दुनिया की कौमें मुसलमान हुई। सारी दुनिया में ईमान इस्लाम फैल गया। लेकिन आजकल के ज़माने में असल में ऐसा हो गया कि हर कौम दूसरे कौम से नफरत कर रही। ये बीमारी हमारे पास भी आ गई, हम भी दूसरे कौम से नफरत शुरू कर दिए। ये तर्क करना पड़ेगा मुसलमानों को, तिजारत के मामलात में, रहन सहन में, पड़ोस में, शादी ब्याह में और अखलाक में। हमारी जो कौम हिंदुस्तान में रहती है, इस कौम के साथ हमको बराबरी का बर्ताव करके उनको अपने साथ लेना है। ये एक तरीक़ा है हमारे पास जो दीन की कामयाबी का वाहिद रास्ता है। तो गुज़िश्ता कुछ ज़मानों में ये बात हमसे छूट गई थी, इस वजह से बहुत नुकसान हो गए और दुनिया के अंदर आज ये बढ़ते 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 पूरी दुनिया की कौमें एक दूसरे की नफरत कर रही। खुसूसन ईसाई कौम सारी दुनिया की कौमों से नफरत करती है, यहूदी पूरी दुनिया की कौमों से नफरत करते हैं। ये बीमारी हिंदुस्तान में भी है। लेकिन इस्लाम ने जो सबक दिया है, मुस्लिम ममालिक आज भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत बरतें, दुनिया की कौमों से मोहब्बत बरतें। मुस्लिम ममालिक से जितना आज पेट्रोल निकलता, जितनी दौलत निकलती, सारी दुनिया की कौमों को देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने को देते हैं। ये अमल हमको आज के ज़माने में हिंदुस्तान में करना ज़रूरी है। हर शख्स, हम में से हर शख्स कोई ना कोई ऐसा है कि जिसके ताल्लुकात किसी गैर मुस्लिम से है, लेन देन अपना गैर मुस्लिमों से है। और इसी तरीके से एक मरतबा मैं मालेगांव गया था, मालेगांव, तो वहाँ के मुसलमान बता रहे थे हुकूमत उनकी होने की वजह से बड़ी तिजारत उनके हाथ में ज़रूर है और बाकी जो तिजारत है हमारे हाथ में है, कपड़ा बनाने की। तो हमारा करोड़ों रुपया उनकी तरफ रहता और उनके करोड़ों रुपये हमारे तरफ रहते, कभी उसमें झगड़ा नहीं होता, हमारा लेन देन जारी रहता। और खुसूसन मुसलमान यहाँ ईमानदारी से लेते देते रहते। ये कारोबार मालेगांव में मैंने सुना था, मालेगांव बेवंडी में।
आज के ज़माने में इस बात की ज़रूरत है कि हम हर महल्ले में, हर जगह, हर बाज़ार में, हर मार्केट में, हर दुकान पर इस अमल को लाना ज़रूरी है कि दुनिया की कौमों के साथ अच्छा बर्ताव और ईमानदारी का बर्ताव, लेन देन सही। अगर किसी को कोई अगर जो है बच्चा भी आया तो उसको माल सही देना, सही उससे पैसा वसूल करना। हमारे ताजिर ये सब भूल गए, या याद ही नहीं रहा। बच्चा आया तो उसको माल ख़राब दे देते, पैसे ले लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रवैये में हम खाली नमाज रोज़ा देख रहे, लेकिन ये चीज़ें देखना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम तरक्की कर सकेंगे या दुनिया के अंदर हमारा मामला जम सकेगा। तो खाली हम दीन पर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पे गैरों के साथ ताल्लुकात, लेन देन सही, अखलाक, मोहब्बत, बर्ताव या इसी तरीके से उठना बैठना, ये दुनिया की कौमों से बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना जो किया था, मीसाक़ मदीना नाम है उसका, किताबों में जो है लिखा है कि ये सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। उसमें 20 नुकात हैं। सारे दुनिया के, आज दुनिया में जितने भी माहिदे होते हैं मुल्कों के, उस माहिदों में मीसाक़ मदीना के माहिदे को सामने रखा जाता है। उसी नुकात को सामने रख कर के माहिदे होते हैं आज दुनिया के कौम में। जैसे ताशकंद माहिदा हो गया, या और भी कोई दुनिया में माहिदे होते हैं। दो मुल्कों में जंग हो गई, बाद में माहिदे हो जाते हैं। तो माहिदों के अंदर हमेशा दुनिया के कौमों ने मीसाक़ मदीना के नुकात को देखा है। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया था वो, और सबसे अहम नुकात हैं वो। सीरत इब्ने हिशाम एक किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं सीरत की, उसमें पूरे नुकात लिखे हुए हैं। तो दुनिया की कौमें आज उसी माहिदे को देखती हैं। ये अमेरिका, बरतानिया, ये मगरबी ममालिक, इसी तरीके से मशरक़ी ममालिक, सब उसी माहिदे को सामने रख के अपने मुल्कों के ताल्लुकात बनाते हैं। वो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। ये तो खैर बड़ा मामला था, लेकिन दुनिया की अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनिया की कौमों को अपनाना, ये इस्लाम का हुक्म ही है, दीन का सबसे बड़ा हुक्म ही है। दुनिया की कौमों से अपना रवाबित रखना, दुनिया की कौमों का अखलाक देना, उनसे बर्ताव लेना, उनके साथ जाना आना। इसी वजह से यहाँ तक के लिखा है कि गैर मुस्लिम की अगर मैयत जा रही है तो मैयत में जाने की इजाज़त है शरीयत में। सिर्फ इतना है कि असल मैयत से ज़रा दूर रहे, वरना ताज़ियत के लिए उनकी मैयत में जाना जायज़ है। ये उलमा ने लिखा है किताबों में। इसकी वजह से बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। एक मरतबा हमारे उस्मान में बहुत बड़े सिविल सर्जन का इंतकाल हुआ। अब हज़ारों लोग उनकी मैयत हैं, अब मुसलमान कोई नहीं। इत्तेफाक से अब हम मशहूर तो थे ही, हम भी गए। सारे लोग देख रहे, अरे मुफ्ती साहब गए मैयत। तो बहुत सारे गैर मुस्लिम मुझे पहचानते थे, वो बहुत हैरत की, बहुत ताज्जुब किए कि आप भी आए। मैंने कहा हाँ, इस्लाम का हुक्म है ये। नहीं, और मुसलमान नहीं आए बोले। और मैं बोला उनको मालूम नहीं है, वो नादान है, मुझे तो इसका इल्म है। इंसानी हमदर्दी ये सबसे बड़ा हुक्म है इस्लाम का, ये करना ज़रूरी है आज के ज़माने में। आज के दौर में जो हमारे पास हालात ख़राब से खराब, बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसका इलाज ये है। अगर इस तरीके से हम, और ये हमने 1200-1000 बरस से किया है। तो हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमानों ने, मुस्लिम हुकूमतों ने अपनी हुकूमत के अंदर गैर मुस्लिमों को बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़ी बड़ी उनकी शादियाँ की। हैदराबाद के जो वज़ीर आज़म थे, उनकी शादियों में मुसलमान जाते थे। उनको उनके ज़माने का एक रुखा मेरे पास रखा हुआ, अजीब व गरीब रुखा है। जैसे मुसलमान रुखा लिखते हैं ऐसी रुखा लिखा हुआ। उसमें पहले बिस्मिल्लाह, फिर अल्लाह की तारीफ़, उसके बाद फिर तशरीफ़ लाने के लिए अच्छा अलफाज। वो रुखा एक मेरे पास रखा हुआ है, हैदराबाद में जो हुआ करता था। तो इस तरीके से हमको असल में दुनिया की कौमों को करीब करना ये भी इबादत है, याद रखो। दुनिया की कौमों से अच्छा बर्ताव करना ये भी इबादत है। दुनिया की कौमों के साथ लेन देन सही करना ये भी इबादत है। ये हम छोड़ दिए और खाली नमाज़ पढ़ रहे और उधर बाहर जाके झगड़े कर रहे, ये नहीं चलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर आपने ये इसी का सबक दिया था
इसकी वजह से दुनिया के अंदर मुसलमान सारी दुनिया में पहुँचे और हर एक के साथ उन्होंने अच्छे बर्ताव किए। तो इस वजह से चीन जैसा मुल्क 100% ईमान लाया था। चीन में 100% मुसलमान थे एक ज़माने में। अब हमने अखलाक छोड़ दिए, किरदार छोड़ दिए, तो हालात बदलते चले गए। कई मुल्क हैं ऐसे जिसमें 100% ईमान इस्लाम था। रशिया के इलाके में 100% इस्लाम था। अब वो सारा का सारा कम्युनिज्म बन गया। अब वो इस कम्युनिज्म से आज़ाद हो गए, तो अब वो आए सरफ दीन की तरफ आ रहे। तो ये दुनिया में हमारा दीन जो फैला, ये आपसी गैर कौमों के साथ अच्छे अखलाक से, इसको बोलते दीनदारी। ये और बाकी जो इसके अलावा हम जो दूसरी खाली दीनदारी कर रहे, नमाज़ पढ़ रहे, रोज़ा रख रहे, हज कर रहे, और लेकिन दुनिया की कौमों से हमारा बर्ताव सही नहीं है, तो हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं है, उसमें हम तो नाकाम हो जाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक दिन मुझे याद आया था मीसाक़ मदीना। इस वजह से मैंने कई जगह सुनाया मीसाक़ मदीना। कल मैं ईदगाह में भी सुनाया था थोड़ा सा। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।